है कि आप सब कुछ ठीक बोलते हैं, लेकिन लोग फिर भी आपको नहीं समझते, या जब आप कुछ कहना चाहते हैं तो शब्द गले में ही अटक जाते हैं। इमेजिन लूजिंग अ जॉब, अ रिलेशनशिप और इवन अ ड्रीम, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने खुद को सही से एक्सप्रेस नहीं किया। इस वीडियो में हम सीखेंगे कम्युनिकेशन की वो स्किल्स जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बदल देंगी। अगले 10 मिनट में आपको वो सूत्र मिलेंगे जो दुनिया के सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स को खास बनाते हैं। एक लार्ज की थी, नेहा। वो अपनी कंपनी की सबसे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉई थी, लेकिन हर प्रमोशन उसके हाथ से फिसल जाता था। क्यों? क्योंकि मीटिंग में जब बोलने का मौका आता तो वो चुप हो जाती। उसे लगता, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो। ये डर न जाने कितने लोगों को पीछे खींचता है। लेकिन एक दिन नेहा ने एक किताब पढ़ी, कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। आज हम उसी जर्नी पर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। कम्युनिकेशन का पहला नियम है सुनो। लेकिन क्या हम सच में सुनते हैं? नहीं, हम अक्सर जवाब सोचते रहते हैं, सुनते नहीं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जहां 2 लोगों को सिर्फ एक दूसरे को सुनना था। जिसने पूरी अटेंशन दी उसे ज्यादा ट्रस्ट और रिस्पेक्ट मिला। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है सामने वाले की आंखों में देखना, बीच में न टोकना, और बॉडी लैंग्वेज से शो करना कि आप एंगेज्ड हैं। सोचिए, आप कब लास्ट टाइम किसी को ऐसे सुने थे? अब आगे बढ़ते हैं एक और पावरफुल स्किल की ओर। एक बार की बात है, एक लड़का इंटरव्यू देने गया। वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग था, लेकिन जब एचआर ने पूछा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो उसकी आवाज कांपने लगी, शब्द अटकने लगे। इंटरव्यू खत्म हुआ, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ नॉलेज नहीं, कॉन्फिडेंस भी दिखाता है। अब सोचिए, क्या आप भी कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं? क्या आपका डर आपके शब्दों को मार रहा है? तो चलिए सीखते हैं स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस का पहला राज। सेल्फ कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी कुंजी है प्रैक्टिस और प्रेजेंस। बात करते वक्त आई कांटेक्ट रखें, शब्दों को धीरे धीरे और साफ बोलें, और सबसे जरूरी, साइलेंस से डरिए मत। ऋषि कपूर ने एक बार कहा था, पॉज इज पावरफुल। अगली बार जब आप कुछ कहें तो एक सेकंड रुकिए, सोचिए और फिर बोलिए। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप थॉटफुल हैं। सवाल, क्या आप ऐसे बोल सकते हैं कि लोग रुककर सिर्फ आपको सुने? अब जानते हैं कैसे वर्ड्स से ज्यादा असर डालती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपका शरीर आपके शब्दों से पहले बोलता है। आपने देखा होगा, जब कोई झूठ बोलता है तो वो आंखें चुराता है या बार बार हाथ हिलाता है। बॉडी लैंग्वेज आपको इंस्टेंटली रिवील कर देती है। एक स्टडी के अनुसार कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% वेट होता है वर्ड्स का, बाकी 93% आता है टोन और बॉडी से। सोचिए, अगर आपकी बॉडी बोले डर और जुबान बोले कॉन्फिडेंस, तो लोग क्या मानेंगे? इसलिए पॉस्चर, जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस पर काम करना कम्युनिकेशन का दूसरा नाम है। एक वक्त था जब सौरभ एक मैनेजर बनना चाहता था, लेकिन उसकी बॉडी हमेशा नर्वस रहती। झुकी हुई कमर, हिले हुए हाथ और कमजोर आई कांटेक्ट। फिर उसने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने मिरर प्रैक्टिस शुरू की। रोज 10 मिनट वो खुद से बात करता, अपने हाथों को कंट्रोल करता, मुस्कुराता, और 30 दिन बाद वो कॉन्फिडेंट दिखने लगा। याद रखिए, बॉडी लैंग्वेज मसल मेमोरी से बदलती है। आप जैसा दिखते हैं वैसा महसूस करने लगते हैं। अब चलते हैं एक ऐसे टॉपिक की ओर जो हर इंसान को चाहिए, असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब होता है बिना किसी को नीचा दिखाए अपने दिल की बात कहना। अक्सर लोग 2 एक्सट्रीम्स में फंस जाते हैं, या तो वो दब जाते हैं या अग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन असर्टिव होना मतलब होता है रिस्पेक्टफुली ना कहना आना। जैसे, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट बट आई हैव अ डिफरेंट व्यू। सोचिए, कितनी बार आपने दिल पर बोझ रखकर हां कहा है और बाद में पछताया। अब वक्त है बाउंड्रीज सेट करने का, क्योंकि आप जो अलाउ करते हैं वही कंटिन्यू होता है। एक बार रजत ने अपनी बॉस से ओवरटाइम के लिए ना कह दिया, विनम्र लेकिन दृढ़ता से। बॉस पहले चौंकी, फिर कहा, आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। और यही है असर्टिवनेस की ताकत। वो आपको मजबूती देती है, सम्मान भी। अगली बार जब आपको लगे कि कुछ कहना है लेकिन डर है, उस डर को पहचानिए, डीप सांस लीजिए और काल्म होकर बोलिए। प्रैक्टिस ये मत कहता कि लड़ाई करो, बल्कि अपनी वैल्यू दिखाओ।
अब हम आ रहे हैं उस चैलेंज पर जो हर रिलेशन में आता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट यानी टकराव, चाहे ऑफिस में हो या घर में, अनअवॉइडेबल है। लेकिन ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही होती है जो डिसाइड करती है कि वो कॉन्फ्लिक्ट बिगड़ेगा या सुधरेगा। एक छोटी सी कहानी, दो कॉलीग्स का झगड़ा क्लाइंट के सामने हुआ। दोनों चिल्लाए, ब्लेम किया और क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। अब सोचिए, अगर उनमें से कोई एक काल्मली कहता, लेट्स टॉक आफ्टर द मीटिंग, तो क्या आउटकम बदल जाता? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बिगिंस विद लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड पॉजिंग बिफोर रिएक्टिंग। जब भी झगड़ा हो, पहला इंस्टिंक्ट होता है खुद को सही साबित करना। लेकिन एक मास्टर कम्युनिकेटर जानता है कि कॉन्फ्लिक्ट जीतने की नहीं, समझने की कोशिश है। अगली बार जब आप बहस में फंसें, तो एक सवाल पूछिए, मैं क्या मिस कर रहा हूं? यह सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर करेगा और बातचीत की दिशा बदल देगा। और जब आप सामने वाले के नजरिए को समझते हैं, तो ट्रस्ट बढ़ता है। अब आते हैं उस स्किल पर जो सबका दिल जीत लेती है, इमोशनल इंटेलिजेंस इन कम्युनिकेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपने और दूसरों के इमोशंस को पहचानना और मैनेज करना। मान लीजिए कोई आपको गुस्से में कुछ कह दे, आप भी गुस्से में जवाब देते हैं, तो बात बिगड़ती है। लेकिन अगर आप रुक कर सोचें, ये इंसान इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है, तो आप उसका इमोशन समझते हैं और उसका रिस्पेक्ट पाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक हाई ईक्यू वाले लीडर्स अपनी टीम से ज्यादा लॉयल्टी और परफॉर्मेंस पाते हैं। सवाल यह है, क्या आप अपने वर्ड से दिल छू सकते हैं? रिया एक टीचर थी, लेकिन क्लास में अक्सर बच्चे ध्यान नहीं देते थे। फिर उसने एक छोटा सा चेंज किया। वो बच्चों के इमोशंस समझने लगी, क्यों परेशान हो, क्या हुआ, और धीरे धीरे बच्चे उसकी बातों को सुन